सादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन एपिक्स। आज के प्रसंग में हम बात करेंगे कि श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। यह प्रसंग श्री शिव महापुराण में भी वर्णित है। पूर्व समय में भगवान विष्णु के अंशावतार श्री राम जी जब इस पृथ्वी पर अवतरित हो अपनी लीला प्रकाशित कर रहे थे, तो जो उनके वनवास का समय था उसमें माँ जनक नंदन माँ सीता को, जनक पुत्री माँ सीता को राक्षस राज रावण हरण करके लंकापुरी में पहुंचा दिया। उन्हें लंकापुरी ले गया, जिसका पता लगाने के लिए भगवान श्री राम के विशिष्ट सेवक हनुमान जी लंकापुरी गए। उन्होंने माँ सीता का पता लगाया, उनकी चूड़ामणि लाकर भगवान श्री राम को दी। इसके बाद लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आ पहुंचे। समुद्र तट पर आ पहुंचने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यह खड़ी हुई कि इतनी बड़ी वानर सेना को हम समुद्र कैसे पार कराएंगे, कि यह समुद्र को लांघे कैसे। बड़ी सोच विचार, बड़ा मंथन हुआ। उस समय श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मुझे अत्यंत प्यास लगी है, तुम जाओ जल्दी से मेरे लिए जल लेकर आओ। तब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के लिए जल लेकर आए और जल पीने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, तब उन्हें यह ध्यान आया, मैंने अभी अपने अभीष्ट देव इष्ट महादेव जी का पूजन नहीं किया है, तो मैं यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तब भगवान श्री राम ने पार्थिव पूजन, भगवान शिव की स्थापना करके विशिष्ट उपचारों से उनका पूजन प्रारंभ किया। उनका षोडशोपचार पूजन किया। विधिवत पूजन करने के बाद जब भगवान महादेव प्रसन्न हुए, तब उन्होंने वहां दर्शन दिया। क्योंकि भगवान विष्णु और महादेव जी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो अपना उनको अभीष्ट मानते हैं, वो उनको अपना अभीष्ट मानते हैं। इसलिए हमें इन दोनों में भेद तनिक भी नहीं करना चाहिए। जब महादेव जी प्रसन्न होकर वहां दर्शन दिए, तब भगवान श्री राम ने कहा, हे प्रभु, इस समय रावण त्रैलोक विजयी हो गया है और वो पूरे त्रिलोक में उत्पात मचाए हुए हैं। उन्होंने अपनी व्यथा उनको बताई और कहा, प्रभु, मैं भी आपका दास हूँ, अतः मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, इसमें मैं विजय हूँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान महादेव ने उनको मनवांछित वर प्रदान किया। उस समय भगवान श्री राम ने यह भी कहा, हे प्रभु, आप मेरे लिए तथा इस संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए आप यहीं पर स्थित हो जाइए। मतलब जो पूजन जहाँ भगवान श्री राम ने किया था, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस समस्त जगतवासियों के कल्याण के लिए आप यहीं पर स्थित हो जाइए। तब भगवान महादेव ने, शिव जी ने कहा कि ऐसा ही हो। यह कहकर वे वहीं स्थित हो गए। तब से वह ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से संपूर्ण त्रिलोक में प्रसिद्ध हुआ। इसके पूजन करने से मनुष्य को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का प्रसंग था। तो बताइए आपको यह प्रसंग कैसा लगा। अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप यह YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक ऐसे नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।